नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार न्यूज़ साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और आज हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज पार्टी के जाने माने शख्सियत छवि सुमन जी। छवि जी जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं। जन स्वराज की जो कार्यप्रणाली है उससे आप लगभग वाकिफ ही होंगे। और जिस तरह से प्रशांत किशोर का जो कारवां बिहार में चल रहा है, उस कारवां का जो अंतिम मुकाम है, क्या लगता है कि बिहार की सत्ता पर 2025 विधानसभा चुनाव के बाद पहुंचेगा? 100% पहुंचेगा। जब देश में आंदोलन हुआ है, जेपी के समय से ही देखा जाए, जेपी आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन हो, जब जनता का उबाल आया, बिहार तो इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रहा है। तो जिस ढंग से प्रशांत किशोर जी ने एक प्लानिंग के तहत एक बदलाव की सोच, ऐसा नहीं कि रैंडम चुनाव के समय आए और पार्टियां बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो बिहार के मूलभूत मुद्दों को जिस प्लानिंग से इन्होंने उजागर किया है और जीत के बाद जो एक रूपरेखा बिहार के विकसित बिहार की रूपरेखा तय की गई है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में आपको आंशिक ही नहीं पूर्णतः बदलाव देखने को मिलेगा। आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अपने कई कार्यक्रमों में सीधे कर चुके हैं कि आंदोलन जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए नाकाफी है। आंदोलन सत्ता परिवर्तन कर सकती है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं, यह मानना है प्रशांत किशोर का। तो अब आप आंदोलन का जिक्र करते हैं, वो भी जेपी आंदोलन की, लेकिन प्रशांत किशोर आंदोलन से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो क्या लगता है कि यह प्रशांत किशोर का जो रास्ता है वाकई सही है या आंदोलन का रास्ता ज़्यादा बेहतर रहता है? नहीं, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए। प्रशांत किशोर सर आंदोलन की बात नहीं करते हैं और वो प्लानिंग की तहत, बिल्कुल प्लानिंग की, बिहार में ये बातें होनी चाहिए, ये मूलभूत बातें हैं। बिहार की शिक्षा जर्जर है, शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। बातें सत्ता परिवर्तन की नहीं है। उनकी नीयत को देखिए, उनका एक अच्छा खासा अपना काम चल रहा था और वो जो काम इतना तो था, वो अपने काम से अच्छा खासा अर्न कर सकते थे, एक अच्छा सुख सुविधा वाला लाइफ स्टाइल जी सकते थे। बावजूद ही ये अपना मातृभूमि, ये जन्मभूमि के कर्ज को उतारने के लिए, तो एक प्लानिंग की तहत मैं ये बोलूँगा कि आंदोलन में एग्जाम्पल दिया। जब आंदोलन हुआ है, बिहार में बदलाव हुआ है, तो ये प्रशांत किशोर सर प्लानिंग की तहत और उज्जवल बिहार, विकसित बिहार के लिए जो कदम उठाए हैं, वो उसका बदलाव बिहार में देखने को विधानसभा चुनाव में 100% मिलेगा। आप प्लानिंग की बात करते हैं, प्रशांत किशोर जी जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या मानते हैं वो प्लानिंग सटीक जा रही है? क्योंकि अगर आप उनके प्लानिंग को सटीक बता रहे हैं, लेकिन जो उनके प्लानिंग का ही एक हिस्सा था बिहार बदलाव रैली पटना के गांधी मैदान में, विपक्ष या विरोधी पार्टियां उसे फ्लॉप बता रही है। तो प्लानिंग क्या लगता है कि धरी की धरी रह गई? 100% प्लानिंग हमारा सफल रहा और रैलियाँ फ्लॉप नहीं रही। हमारा उद्देश्य भीड़ जुटाना या भीड़ दिखाना नहीं था। हमारा उद्देश्य जो जनता सोई है उसके दिल में अलग जगाना था। बखूबी हमने उस अलग को जगाया और हम जितनी संख्या में जाना चाह रहे थे उससे भारी की भारी संख्या में हम लोग बस भर के वहाँ गए और अपार सफलता मिली हमारी रैलियों के माध्यम से। विरोधी पार्टियां क्या कर रही है, मीडिया क्या कर रही है, डजंट मैटर, हम अपनी रैली को सफल मान रहे हैं और जनता के बीच अलग जगाना हमारा उद्देश्य था। आज गांव-गांव में, घर घर में आप जाके देखिएगा तो पीला झंडा और एक प्रशांत किशोर सर से बगैर मिले जो लोगों को उनके वॉलंटियर के प्रति जो उत्साह है और जो सेंटर पॉइंट में रह के इतने अच्छे ढंग से ये पार्टी कोऑर्डिनेट कर रही है, ये अपने आप में हमारी सफलता है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो स्ट्रैटेजी लेकर चले थे आज तक, क्योंकि रैलियों में कुर्सियां नहीं देखने को मिलती थी और प्रशांत किशोर जी व्यवस्था काफ़ी बेहतर वहाँ पे व्यवस्था किए हुए थे, यानी कि कुर्सियाँ, भोजन, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध थी। तो क्या मानते हैं व्यवस्था में अधिक ध्यान देना प्रशांत किशोर के रैली के लिए घातक साबित हुआ? नहीं, ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। विपक्ष हर समय आरोप लगाते हैं कि टेंट में काली व्यवस्था रहती है, कोई विशेष व्यवस्था अलग से तो नहीं होती है। अब वॉलंटियर जा रहे हैं तो उनके लिए गर्मी का समय है तो पीने की पानी और खाने की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। आपको पता है पटना पहुंचने के लिए हर जिला से 6 से 7 घंटे की जर्नी होती है और रास्ते में रुकना भी थोड़ा मुश्किल होता है रैली में पहुंचना। तो कोई विशेष व्यवस्था तो नहीं थी, सिंपल सादा भोजन और पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए, वही व्यवस्था थी।
लेकिन उतने व्यवस्था के बावजूद कुर्सियां खाली दिखाई दी। नहीं, ये बातें तो मैं कहूँगा, ये प्लानिंग की तहत कुर्सियाँ खाली थी तो कुर्सियाँ भरी, देन खाली हुई। अब सुबह से मीडिया कर्मी जो हमारे विपक्ष के लोग और हमारे जो विपक्ष के इशारे पे जो सत्ताधारी पार्टियों के इशारे पे जो मीडिया वर्क कर रही है, ये बात भी छिपी नहीं है। लोकतंत्र में पत्रकार को या मीडिया कर्मी को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जब सरकारें रहती है तो मीडिया कर्मी भी कहीं न कहीं उसके हित में ही और उसके पक्ष में ही बातें होती है। तो सुबह से मीडिया कर्मी भी इसको मान के ऊपर चढ़ के खाली कुर्सियों का ही फोटो लिया गया और उसे सोशल मीडिया में हाईलाइटेड किया गया, जबकि प्रशांत किशोर सर की रैलियाँ का टाइम 2 बजे था। तो 2 बजे के बाद 3 बजे से 5 बजे तक पूरा खचाखच रहा मैदान और भारी संख्या में लोग रहे, बावजूद कि सरकार का सहयोग नहीं रहा। ट्रैफिक बहुत जगह जाम रहे, हमारे कार्यकर्ता रास्ते में फंसे रह गए। ओवरऑल हमारा रैली का जो उद्देश्य था, हमारा पार्टी का जो थीम था, घर घर अलग जगाना, लोगों को यह बताना कि बिहार की सरकारी व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, शिक्षा का, पलायन का, ऋण का, कोई किसानों के लिए नहीं सोच रहा है। तो वो बातें में हम लोग सफल रहे और भारी से भारी संख्या हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। वो सीन नहीं दिखाकर ये सीन दिखाया जा रहा है। अब प्रशांत किशोर जो पदयात्रा ऑलरेडी कर चुके हैं, अब दूसरी यात्रा पे निकल चुके हैं। इसी के तहत मुंगेर उनका आगमन होना है 24 अप्रैल को। तो अब नई यात्रा की क्या आवश्यकता पड़ गई जो प्रशांत किशोर नई यात्रा पर निकले हुए हैं? ये आवश्यकता तो प्रशांत किशोर से गांधी मैदान में आते ही माइक थामते ही उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों को एक जगह इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है, हमारी बातें को रखने नहीं दिया जा रहा है। हमारे वॉलंटियर निश्चिंत रहें, कोई चिंता न करें। जो लोग जाम में फंसे लगे, किसी कारण से गांधी मैदान नहीं आ पाए, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम अपने संदेश को लेकर आपके घर तक, आपके प्रखंड तक, आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। तो इसी पार्टी में, इसी क्रम में वो हमारे बीच आ रहे हैं और हमारे लिए गौरव की बात है, उत्साह की बात है कि इतने राजनीति में इतना दिव्यमान व्यक्तित्व और इतना बेदाग व्यक्तित्व जो कि जिस क्षेत्रों में गए हैं, अपनी सफलता हासिल की है, भारत के बाहर भी इसकी गूंज है और वो हमारे बीच आ रहे हैं। बहुत उत्साह की बात है। हमारी तैयारी पूरी है और हम चाहेंगे कि जो कमी हमारी रैली में नहीं पूरी हो पाई वो हम उनको अपने क्षेत्र में पूरा करके दिखाएंगे। क्या लगता है कि जब 24 अप्रैल को प्रशांत किशोर आएंगे तो यह ऐतिहासिक यह कार्यक्रम मुंगेर जिला में साबित होगा? 100% ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। प्रशांत किशोर सर पूर्व में भी मुंगेर आए और टाउन हॉल में लोगों को संबोधित किए। मैं उनको देखा, उनके आगमन पे हम लोग को ऐसा कभी इंटरेक्शंस भी नहीं रहता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा तामझाम दिखाएं। तो ग्रासरूट लेवल पे लोगों को उठाना है और जो जेन्युइन लोगों हैं उनको ले जाना है और बातें को पहुंचाना है लोगों तक। हमारी सोच ही वही रहती है। हम लोग कई मीटिंग में गए यहाँ से पटना तक और बैठे तो होता था कि वॉलंटियर इधर जाओ, वॉलंटियर उधर जाओ, जो आरोप लगता है कि पेड वॉलंटियर है इनके पास, ये बातें हैं। तो मुझे खुद ऐसा फीलिंग लगा, तो मैं ऐसा एक सवाल किया था, आई एम नॉट ए वॉलंटियर। मुझे खुद लगा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और एक लोगों को लगता है कि नहीं मैं वॉलंटियर, छोटी बातें होती। तो इनका मुझे जवाब मिला था कि प्रशांत किशोर इज ए वॉलंटियर। जन स्वराज में खास बात यही है कि यहाँ कोई वो तंत्र वाली सिस्टम नहीं है कि प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक आला कमान, ये चीज़ें नहीं है। इन जन स्वराज में प्रशांत किशोर इज ए वॉलंटियर और हम लोग साथ मिल के काम करते हैं, विकसित बिहार के लिए काम करते हैं। और ऑब्वियसली आगमन की जो तिथि तय की गई है, बहुत कम समय में भागलपुर और मुंगेर का आगमन है, 24 को वो आ रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है और हमें ये आगमन का ऐतिहासिक होगा और हम लोग पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे। ये मुंगेर के लिए गौरव की बात है। हमारा चैनल पर जो दर्शक देख रहे हैं, इस आपके इस इंटरव्यू को जो देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को 24 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर, प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर क्या संदेश है? किस तरह से लोग प्रशांत किशोर के इस कार्यक्रम में आकर जुड़ सकते हैं? अभी हमारा प्लेस तो ऑलमोस्ट फाइनल नहीं हुआ है, बट फर्दर राउंड के लिए बातें हो रही है और मैं चाहूँगा कि जब सर आए तो संख्या बल में बात हो। यहाँ तो अपनी संख्या आप दिखाइए, क्योंकि ये आम जनता की बात कर रही है, कार्यकर्ता की बात नहीं है, ये जन स्वराजी की बात नहीं है, ये बिहार के बदलाव की बात है। लास्ट टाइम भी वो जब टाउन हॉल आए थे तो उन्होंने एक बात कहा था कि यहाँ जो टाउन हॉल में इंटेलेक्चुअल क्लास सोच रहे हैं कि बिहार से मजदूर पलायन कर रहे हैं, तो ये उनका सोचना गलत है। मजदूर तो दिल्ली, बेंगलोर, हरियाणा जा रहा है,
और वो कमाने के बाद जब उसकी अवस्था गिर जाएगी तो पुनः लौट कर अपने घर ही आएगा। वो मजदूरी करके दिल्ली, बेंगलोर और हरियाणा में मकान नहीं खरीद पाएगा। सोचिए, मेरी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात सोचकर। आज हरियाणा में खेती के लिए मजदूर की आवश्यकता हो तो वो मजदूर नहीं बोलेंगे, उनका वर्ड हो गया है कि बिहारी को बुला लो। मतलब बिहारी शब्द एक गाली की तरह यूज हो रहा है आज बेंगलोर और दिल्ली में, हरियाणा में मजदूर की तरह यूज हो रहा है। तो जो इंसान इस मिशन के लिए लड़ रहा है तो हम लोग को तो तन मन धन से उनके साथ रहना ही चाहिए। और हमारी बातें तो वो बोले थे टाउन हॉल में, यहाँ भी जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बैठ के बात कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा कोटा में पढ़ रहा है और बेंगलोर जाके शिफ्ट हो जाएगा, कल जाके कैलिफोर्निया में जाके प्रैक्टिस कर लेगा, वो भी एक तरह का प्लान है। वो दोबारा मुंगेर की धरती पे और बिहार की धरती पे लौट के आने वाला नहीं है। अलग बात है उनका प्लान आपको दिख नहीं रहा है। वो वहाँ फ्लैट की ज़िंदगी में रहेगा और वापस उसकी बिहार की मिट्टी में क्या होना है नहीं होना है वो एक अलग तरह का प्लान है जो दिख नहीं रहा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अभी जैसे नौवागढ़ी में विश्वविद्यालय की बात आई, विश्वविद्यालय की ज़मीनें की बात आई, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस पर कोई केयर नहीं किया जा रहा है। लोगों को लग रहा है मजदूर बाहर ही कमा रहे हैं तो सही है, हमारे बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर बाहर कोटा और अदर राज्यों में पढ़ के तो बन रहे हैं ना। लेकिन जो चीज़ें बिहार में होनी चाहिए, तो 1911 के पहले भारत की राजधानी दिल्ली नहीं होकर बंगाल हुआ करती थी। 1911 के बाद राजधानी बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर गई, तो इसलिए दिल्ली का विकास हुआ। अभी आप बिहार को बिल्कुल आप एक उपेक्षित कर रहे हैं, यहाँ ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ना कोई IT पार्क लगा रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गठबंधन की बातें कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट की बातें कर रहे हैं, विकास की कोई बातें नहीं हो रही है। तो आखिर विकसित कब होगा? किसी इंसान को तो सोचना ही पड़ेगा ना। और मैं समझ रहा हूँ अवतारी पुरुष के रूप में प्रशांत किशोर सर हम लोगों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए जो सोच पैदा लेकर आए हैं वो 200% सक्सेस होंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और हम लोग बिल्कुल प्लानिंग, बहुत सारी बातें राजनीति में ऑफ द रिकॉर्ड होती है, हम भी अपनी प्लानिंग को बताएंगे नहीं। ये प्लानिंग 2025 के विधान चुनाव में वोट के माध्यम से आपको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छवि सुमन जी, जो नवागढ़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आता है, और इन्होंने जो आम जनता से आज आह्वान किया 24 अप्रैल के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर के आगमन पर, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आम लोगों को इन्होंने आवाज़ लगाई है। अब देखना है कि 24 अप्रैल को प्रशांत किशोर जब मुंगेर में उनका आगमन होता है, क्या कुछ आम जनता से वो वायदे करते हैं, क्या मुंगेर जिला में यह उनका एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस कार्यक्रम को भी देखा जा सकता है, वो वक्त बताएगा। और क्या कुछ बिहार के बदलाव को लेकर जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, उस दिशा में क्या कुछ नए ऐलान करते हैं चुनाव के मद्देनजर, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक जुड़े रहे हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।